अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। वालिदैन के कई सवालात बच्चों के खौफ के हवाले से कि बच्चों में जिन्नात का खौफ आ जाना या बाज़ औक़ात टीचर्स से बच्चे जो है डरने लग जाते हैं या किसी रिश्तेदार को लेके जो है बच्चे डरने लग जाते हैं। इस तरह के कई खौफ जो है वो बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनके अंदर आते चले जाते हैं। बास बच्चे इस कदर खौफ डेवलप कर लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होने लग जाती है। जैसे कि अकेले कहीं जा नहीं सकते, अकेले वॉशरूम नहीं जा सकते, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते और उनसे पूछो क्या वजह है तो कहते हैं कि वहाँ जिन है या वहाँ कोई साया है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से कुछ बच्चों के अंदर टीचर्स के जो है वो खौफ, टीचर का खौफ कैसे पता चलता है कि जब किसी सब्जेक्ट से बच्चा जो है वो खौफ खाने लग जाए तो समझ जाए कि टीचर का कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर खौफ आ रहा है, क्योंकि किताब का खौफ बेसिकली टीचर का ही खौफ होता है। तो जब टीचर्स के खौफ आने लग जाए, स्कूल का खौफ आने लग जाए तो बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। बच्चा उस सब्जेक्ट से, उस स्कूल से, उस शख्स से भागने लगता है। तो जब लाशऊरी तौर पर एक शख्स दूसरे शख्स से भाग रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कैसे पढ़ेगा? मतलब जो है उसके लिए पढ़ना उससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लाशऊर में उसके जो प्रोग्राम चल रहा है वो खौफ का प्रोग्राम चल रहा है। हम किस तरह से एज ए पेरेंट्स बच्चों के खौफ को ख़त्म कर सकते हैं? बगैर किसी थेरेपिस्ट के, बगैर आपको किसी जगह जाने के, आप घर बैठे बड़ी आसानी के साथ अपने बच्चों के खुद थेरेपिस्ट बन सकते हैं, उनकी थेरेपी कर सकते हैं। और ये कोई बहुत सीरियस वे में नहीं होगा, मतलब यू कैन डू इट इन अ फन वे। आप खेल खेल में क्योंकि ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, तो इनके साथ खेल खेल में जो है वो थेरेपीज करनी होती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक थेरेपी सिखाने वाला हूँ। आपने क्या करना है, लेट सपोज एक बच्चा है आपके यहाँ जिसके अंदर कोई जिन का खौफ आ गया है, कोई घर में जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में घबराता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि उसको किस चीज़, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेट सपोज खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? वो कहेगा कि मुझे चॉकलेट पसंद है या मुझे आइसक्रीम पसंद है। आपने कहा ठीक है। अच्छा, कौन-सी जगह पर जाना पसंद है? तो यकीनी तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने कोई फन लैंड के बारे में बताते हैं कि मुझे सिंदबाद जाना पसंद है या मुझे कोई वाटर पार्क जाना पसंद है, कोई भी पिकनिक का पॉइंट जहाँ उसको जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपने उससे वो पूछ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उससे कहना है कि जस्ट इमेजिन कि आप अभी उस जगह पर हो, आप फनलैंड में हो, आप खेल रहे हो, खूब मज़ा आ रहा है, साथ-साथ आपके हाथ में वो आइसक्रीम भी है जो आपको पसंद है। कैसी लग रही है? कैसा मज़ा आ रहा है? बच्चा खूब एन्जॉय करेगा, हँसेगा, बोलेगा मम्मा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आँखें बंद करके भी करवा सकते हैं, आँखें खोल के भी करवा सकते हैं। उसके बाद जब वो ये एन्जॉय कर रहा हो तो आपने क्या करना है, उसके इस तरह से एक फिंगर जो है वो, कोई सी भी एक फिंगर उसको आपने प्रेस कर लेना ऐसे। इसको कहते हैं एंकर। यहाँ पर आपने उसको एंकर लगा दिया। याद रखिएगा कि जिस जगह पर जिस अंदाज में एंकर लगाया है उसी अंदाज में आपने उसको दोबारा लगाना है। दोबारा कब लगाएंगे? अच्छा ओके, अब उससे कहें कि आंखें खोलिए, इमेजिन कीजिए जब लास्ट टाइम हम गए थे वहां पर। अब उसको आप एक और मरतबा इसी एक्सपीरियंस को इमेजिन करवा रहे हैं। आइडिया क्या है पीछे, कि उसको 2-3 मरतबा एक हैप्पी स्टेट के अंदर लेके आना है और एंकर लगाते जाना है कि जब वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हो उसको दोबारा लेके आना है, उससे पूछे कैसा मज़ा आ रहा है, कौन-कौन है, आइसक्रीम खाने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आइसक्रीम ठंडी है, नहीं है, वगैरह-वगैरह। इस तरह की कहानियाँ बनानी है आपको। उसके बाद जब वो कहे मामा मज़ा आ रहा है, आपने उसके प्रेस कर देना। उसके बाद आपने उससे एक और मर्तबा कोशिश, वैसे बच्चे जो है ना ज़्यादा मर्तबा जो है ना बोर हो जाते हैं फ़ौरन। उससे कोई और फन जो है लविंग वाक़ये के बारे में उसको रिकॉल कराएँ। अच्छा बताओ सबसे ज़्यादा मज़ा इसके अलावा कहाँ आया था? कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपने बहुत एन्जॉय किया था। तो बच्चा बताएगा आपको, जैसे ही आपको लगे कि हाँ, जो है अभी ये इसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि ही इज़ एन्जॉयिंग, तो आपने वो प्रेस कर लेना है। ये इस तरह से प्रेस करना है, कोशिश करें कि उसको पता ना चले। अगर पता चल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से हाथ में हाथ डाल के रखिए और जैसे ही वो जो है आपको लगे कि हाँ, इस टाइम पे उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि ही इज़ एन्जॉयिंग,
आप वो एंकर लगा दो। बस ये एंकर लगा के उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद कहना है कि अच्छा लेट सपोज हम एक बहुत बड़ी सिनेमा हॉल के अंदर एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और उस मूवी के अंदर वो जिन आता है जो आपको डराता है, लेकिन ये जिन जो है, अच्छा ये अभी अभी आंखें बंद करवा के नहीं करवाना, अभी ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, जब यहाँ से थेरेपी स्टार्ट हुई है जिन वाली, आपने एक्सप्लेन करना है कि अभी हम ये करने वाले हैं कि जिन आएगा सिनेमा हॉल पे बड़े से टीवी के ऊपर, अगर बच्चा सिनेमा गया ही नहीं है कभी तो उसे कहें कि बड़ा सा टीवी है, हम हैं आपके साथ और हम बैठ के देख रहे हैं, और वो जो जिन है वो उस जगह पर जहां आप बहुत इंजॉय करते हैं ना, वहाँ खूब खेल रहा है, खूब खेल रहा है, और उसका जो चेहरा है वो पूरा आइसक्रीम जैसा बन गया है। आपकी जो आइसक्रीम पसंद है ना, वही आइसक्रीम के जो रैपर है उसके वो कपड़े हैं, और ऐसा लग रहा है बस वो आइसक्रीम ही आइसक्रीम है चारों तरफ से, और आपको वो आइसक्रीम देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो है ये सारी की सारी आइसक्रीम खा लूं, यानी जिन जो है वो आइसक्रीम है। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये बल्कि पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके पीछे आइडिया क्या है, और आप देखेंगे कि आप खूब इंजॉय कर रहे हैं उस जिन को भी, और उसको वो जो है वो जंपिंग कैसल के अंदर जंपिंग कर रहा है, और खूब जो है वो उसके चेहरे पे एक नाक है टमाटर जैसी रेड रेड, और वो बच्चों के साथ खेल रहा कूद रहा है। आपने इस तरह की इमेजेस बनानी, उसके बाद उसको कहना है कि नाउ क्लोज योर आइज, और अब जस्ट इमेजिन जो मैंने आपको कहा है उसको इमेजिन कीजिए। तो बच्चा इमेजिन करेगा आंखें बंद करके, आपने साथ ही साथ वो जो एंकर लगाया था उसको प्रेस करके रखना, ठीक है, और उसे कहना है कि देखो जिन जो था वो कितना बच्चों के साथ खेल रहा है, और आइसक्रीम बना हुआ है पूरी, या चॉकलेट अगर बच्चे को पसंद है तो देखो कि वो चॉकलेट जो है वो बना हुआ है, उसके कानों से चॉकलेट निकल रही है, उसकी आंखों से चॉकलेट निकल रही है, उसके मुंह से चॉकलेट बह रही है, और वो चॉकलेट का बना हुआ है, वो चॉकलेट जो बच्चे को पसंद हो, और साथ साथ आपने ये एंकर प्रेस करके रखना है। उसके बाद उससे कहना है कि नाउ ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोल दो, और ये एंकर भी आपने छोड़ देना। उसके बाद आपने कहना है कि नाउ एक बार फिर खेलते हैं यही वाला गेम, आपने दोबारा उसके साथ करना है, कम से कम 3 से 5 मरतबा आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है, ये खौफ क्यों निकल जाएगा मिनटों में। हमारा जो जहन होता है ना, ये इमेजेस पे काम करता है, इसको जैसी इमेज नजर आती है ना, हम उस इमेज को कुछ मीनिंग दे देते हैं। लेट सपोज आपको एक इमेज नजर आती है, एक शख्स है आपके सामने से गुजरा, तो शादी वादी में जो है ना, आपकी कोई पुरानी कोई जान पहचान की सहेली, कोई दोस्त, कोई खानदान वाली, आपने उसको देखा, और आप हैरान रह गए कि आपके और उसके कपड़े बिल्कुल एक जैसे। अब आपने कहा कि ये तो बचपन से ना कॉपी कैट है, हमेशा से मेरी नकल ही करती आई है, इसको पता नहीं क्या मिलता है, जो मैं पहनूंगी वही ये पहनेगी। अब वो इमेज आपको नजर आई, आपके ब्रेन में गई, आपने उसको ये मीनिंग दी कि वो कॉपी कैट है, इस लिहाज से अब आपका सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा, आगे आपकी जो भी रिलेशनशिप होगी उसके साथ वो इस सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट रहेगी। आगे लाइफ में जब भी उसका और आपका कोई भी चीज सिमिलर होगी, आपको यही लगेगा कि ये कॉपी कैट है। क्यों? क्योंकि आपने उन इमेजेस को मीनिंग क्या दी। लेट सपोज अब यही सीन है, लेकिन इस बार आप मीनिंग चेंज करते हैं उसकी। वो आई, आपने देखा ओ हो मेरे जैसे एग्जैक्टली कपड़े पहने हुए, आपने कहा कि हम दोनों में कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों की पसंद कितनी ज्यादा सेम, जो कपड़े मैं पहनती हूँ वही इन्हें पसंद आते हैं, या जो ये परचेज करती हैं और जो मैं परचेज करती हूँ वो तकरीबन सेम होते हैं। हमारी इमेजेस, हमारी जो पसंद और नापसंद है वो कितनी सेम है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग के अंदर पाई जाती। नाउ सेम इवेंट को आपने डिफरेंट मीनिंग दी। अब आगे जब भी वो इस तरह के इवेंट दोबारा होंगे तो आप इन्हीं मीनिंग्स की बुनियाद पर राय कायम करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे के जहन में भी जिन का या टीचर का कभी कोई खौफ आ गया हो तो वो उस इमेज को सर्टेन मीनिंग देता है। अब जिन की कोई इमेज तो है नहीं, लेकिन उसने शायद टीवी में देख ली, मोबाइल में देख ली, कोई खौफनाक कार्टून देख लिया, वहां से इमेज आ गई, और उसके साथ मीनिंग ये उस बच्चे ने दे दी कि ये बड़ा खतरनाक है, ये बच्चों को लेके चला जाता है। अच्छा, कुछ वालिदैन ये जुल्म बच्चों पे करते हैं कि बचपन से कहते हैं जिन ले जाएगा, अल्लाह बाबा ले जाएगा, फला ले जाएगा, उठा के वहां नहीं जाना, ये हो जाएगा।
तो खौफ तो पहले से ही डाला हुआ होता है। फिर जब वो कार्टून वार्टून में एक आध इमेज भी देख लेता है ना, तो वो खौफ पहले का जो वालिदैन का होता है वो मैच होने के बाद एक मीनिंग दे देता है बच्चा कि ये एक चीज़ है और ये मुझे ले जाएगी और ये मेरे फला कमरे में है, ये मेरे वॉशरूम में है, ये मेरे किचन में है, वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि नॉर्मली वालिदैन का रिएक्शन क्या होता है इस तरह की सिचुएशन, नहीं बेटा कोई जिन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ कोई मामला नहीं है, ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं हम कॉन्शियसली। लाशऊर ऐसे नहीं मानता, जिस तरह से हम समझा रहे हैं ऐसे नहीं मानता। लाशऊर कहता है पहले तो मेरे खौफ को तस्लीम कर लो, यानी मान लो कि हाँ जिन है, उसके बाद करो जो भी करना है, ठीक है। तो लाशऊर की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो ना को तो मानता ही नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसको तो मानता ही नहीं है, वो बोलता है हाँ ऐसा है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जिन को मान लिया, तस्लीम कर लिया, हाँ है, लेकिन उसके साथ उसकी जो इमेज है जिन की, पहले तो वो तबीयत से चेंज कर दिया आपने। उसकी नाक पे जो है ना जोकर जैसा जो है वो टमाटर लगा दिया, और उसके आइसक्रीम या चॉकलेट क्यों चारों तरफ उसके लगाई, या उसको आइसक्रीम बना दिया, क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है पहले से, और उस पर एंकर भी लगा हुआ है। तो लाजमी तौर पे बच्चा उस जिन से भी वो चीज़ें एसोसिएट करेगा, या उस वो जो फीलिंग होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। जब वो देखेगा हाँ एक जिन है, उछलता कूदता है, आइसक्रीम वगैरह, तो उसको जो आइसक्रीम वाले इमोशन है ना, वो जब जिन के साथ मैच होंगे तो ऑब्वियसली वो जो डर खौफ है वो जाता रहेगा, ठीक है। और जिन की हैसियत एक जोकर से कम नहीं रहेगी बच्चे की नज़र में, मतलब जैसे हल्ला गुल्ला करता है जोकर, दैट्स इससे ज्यादा जो है वो। या कम से कम जब भी नेक्स्ट टाइम बच्चा, आप ये 2-3 दिन तक ये एक्सरसाइज करके देखिए, उसके बाद बच्चे से पूछिए कि अच्छा आप जिन के बारे में सोचिए। अब ये एक्सरसाइज ना करें, लेट सपोज 5वां दिन है आज, अभी आप ये एक्सरसाइज ही ना करें, आप बोले कि हाँ भाई जिन नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, आप यकीन जानिए वो जिन अब जब नजर आएगा ना बच्चे को, तो वो खेलता कूदता हुआ, आइसक्रीम में नहाता हुआ या चॉकलेट में नहाता हुआ ही नजर आएगा। उसकी पूरी इमेज, इसको कहते हैं ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरो केमिस्ट्री आपने चेंज कर दी। वो सारी पिक्चर्स जिससे डर एसोसिएट हुआ हुआ था, वो पिक्चर का खाका ही तब्दील कर दिया, यानी अब वो पिक्चर ही बिल्कुल चेंज हो गई, लिहाजा इमोशन भी चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप टीचर के साथ कर सकते हैं। अगर किसी टीचर का खौफ उसके अंदर, उसने अपने अंदर बिठा लिया है, तो यही काम टीचर को करवाइए कि टीचर को इमेजिन करवाएं, उसको चॉकलेट और जो भी उस बच्चे की पसंदीदा चीज़ हो उसमें नहला दें। लाजमी तौर पे क्लास में बच्चा बैठा हुआ होगा, जब वो टीचर वॉक इन होगी तो बच्चे को वो इमेज नजर आएगी जिसमें टीचर जो है आइसक्रीम के अंदर खेल रही है या चॉकलेट के साथ खेल रही है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के चेहरे पे खौफ के बजाय मुस्कुराहट आएगी। हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग पूछे तुम इन्हें देख के मुस्कुराते क्यों हो, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इन केस आप ये ट्राई करते हैं और 90% लोगों के मसले हल हो जाते हैं इससे। इन केस अगर नहीं होता, सीवियर प्रॉब्लम है और आपके बच्चे का खौफ नहीं जा रहा बिल्कुल, और आपको लगता है कि इससे उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी मुतासिर हुई हुई है, तो फिर किसी कंसल्टेंट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से लाजमी तौर पर आप कंसल्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।